नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 जून और आज आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका एनालिसिस मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज देखा भी होगा आप लोगों ने, चक्रवात निसर्ग ने कितना कोहराम मचाया है आज। चक्रवात निसर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, निसर्ग के संबंध में। तो देखते हैं। ये पूछा है कि चक्रवात वर्तमान में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तथा 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी गुजरात के तटों पर पार करने की संभावना है। तो क्या मैंने सिर्फ उत्तर पूर्व बताया था कि उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों बताया था? मैंने आप लोगों को जो मैं बताया था उसमें तो मैंने उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों बताया था, न कि सिर्फ उत्तर पूर्व बताया गया था। ठीक है, उत्तर और उत्तरी पूर्व आप लोग को बताया गया था, बाकी सब सही था, लेकिन सिर्फ इसने कहा था कि उत्तर पूर्व, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों बताया था मैंने, नॉर्थ भी है और नॉर्थ ईस्ट भी है। ठीक है, बाकी ये लाइन तो सही था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उत्तर पूर्व लिखा, इसलिए ये गलत हो गया है। दूसरा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में चक्रवात निसर्ग के कारण खराब मौसम की जानकारी दी है। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र और गुजरात ही इसका सेंटर था, बताया भी गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है सत्य, पहला तो गलत हो गया क्योंकि उत्तर और उत्तर पूर्व था दोनों, इसमें सिर्फ उत्तर पूर्व दिया है। और सत्य पूछा है, दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए चलते हैं, चक्रवात निसर्ग दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। तो ये देखिए, चक्रवात निसर्ग यही पूछा है, इसमें यही पूछा था कि उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, यही पूछा गया आप लोगों से। और आप लोग को यही बताया गया है कि महाराष्ट्र गुजरात यही बताया गया आप लोग को, और यही क्वेश्चन भी पूछ दिया था आप लोगों से। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर वनली और वनली बी फॉर बॉय हो जाएगा। ठीक, ए गलत है, बी सही है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है, असत्य पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। और ऑप्शन में शायद बी में आपको चेंजिंग कराया गया है। जो ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है उसमें ए भी शायद लिखा होगा, सिर्फ उसमें बी कर दीजिएगा आप लोग। चलिए मैं बता दूंगा अभी। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि भारत मौसम विभाग की चेतावनी प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही पूछा है। आईएमडी भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम से संबंधित चेतावनी देने के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट को जारी किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सर, ये कथन सत्य है। चारों के बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया था आप लोग को। बी पूछा है कि ऑरेंज अलर्ट के तहत जब चक्रवात में वायु की गति लगभग 45 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 15 से 35 मिलीमीटर तक तीव्र बारिश होती है। क्या मैं ऑरेंज अलर्ट में यही बताया था आप लोगों को? 45 से 75 बताया था? बिल्कुल गलत, 45 से 75 नहीं था, 65 से 75 किलोमीटर था। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि रेड अलर्ट के तहत जब हवा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है तो आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन में गलत कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ बी गलत है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? असत्य पूछा है। बी सिर्फ गलत है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में वनली ये ऑप्शन चेंज करवाया है सर ने आपको, यहाँ बी ऑप्शन सिर्फ करवाया गया होगा जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया पेड ग्रुप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनली बी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट ये तो जारी किया गया था, ये 45 से 75 नहीं होता है, 65 से 75 होता है, और सी भी सही है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वनली बी, क्योंकि बी ही गलत है। ठीक, बाकी सब सही था। चलिए इसको भी दिखा लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था? मौसम विभाग वाला। तो कई बार मौसम विभाग में पढ़ा चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए यही है मौसम विज्ञान की चेतावनी, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ब्लू रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट, यही पूछा है आप लोगों से। और यही पूछा है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, देख लीजिए आप लोग। ओहो हो, हाँ यही पूछा है। देखिए 130 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया आप लोग को। ऑरेंज में पूछा है 65 से 75 ही था,
मिल गया क्वेश्चन का आंसर। और 4 तरह के अलर्ट होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो एंड द लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट ग्रीन अलर्ट, यानी टोटल 4 अलर्ट भी हो गए। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने कहा था 65 से 75 पढ़ लीजिएगा आप लोग। 130 देख लीजिए रेड अलर्ट का है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, असत्य पूछा था दूसरा क्वेश्चन, तो असत्य सिर्फ 65 से 75 था, इसलिए बी गलत हो गया था। ऑप्शन सिर्फ चेंज करवाया गया है, ओनली बी है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, स्वनिधि योजना। चलिए, हाँ, केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। क्या ये केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय था? बिल्कुल सही है सर, असत्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बी दिया है कि ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को एक निश्चित जमानत या कोलेट्रल की आवश्यकता होगी। चीख चीख के बताया था मैंने कि कोई कोलेट्रल, कोई भी जमानत राशि नहीं रखना, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, देख भी लीजिए आप लोग। जब इतना सब मैं दिखाता ही हूँ तो ये भी देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो ये ही है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। देखिए पूछा है ना, सीधा लाइन उठा के दे दिया गया। देखिए कोई भी जमानत की आवश्यकता नहीं होती है, यही पूछा है आप लोगों से। और क्या पूछा था? केंद्रीय आवास और ये मिनिस्ट्री का नाम पूछा था, आ गया मिनिस्ट्री का नाम। ठीक, तो जो बताया जा रहा है, पता नहीं आप लोग डीएनए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मुझे आई डोंट नो, बट जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं ध्यान से। किसी के एफर्ट को ऐसे नहीं हल्के में लेना चाहिए। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा था, मैंने बता भी दिया, ये सही था। और इसमें कोलेट्रल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए असत्य पूछा है तो ओनली हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन आपका है 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है सर, आप लोग को दिखा देता हूँ, वेट एंड वॉच। क्या हो रहा है यार? हाँ, वर्ष 2020 और 21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा विपणन वर्ष 20 और 21 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई थी। क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है? सर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बी, अधिष्ट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट समर्थन मूल्य, जो सपोर्ट प्राइस है, में वृद्धि उच्चतम प्रतिशत वाला बाजरा 83%, उड़द की दाल जो है 64%, तूर 58% एंड मक्का 53% में आ गई है। क्या यह क्वेश्चन सत्य है कि असत्य है? ये भी क्वेश्चन आपका सत्य है। जब दोनों क्वेश्चन सत्य हैं और पूछा है क्वेश्चन में असत्य कौन सा है, दोनों तो सत्य निकल गए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ना तो ए ना तो बी। ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए। ये देखिए, यही क्वेश्चन पूछा था। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 2020-21 के लिए वृद्धि को मंजूरी दी गई है, यही पूछ लिया गया था क्वेश्चन। दूसरा ये पूछा गया था क्वेश्चन की, यही देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग से डायरेक्ट सीधे उठा के यही पूछ लिया गया था। ठीक, बाजरा, उड़द, तूर एंड मक्का सबका परसेंटेज भी मैंने दे दिया था, कई बार इसको बताया हूँ, जरूर पढ़िएगा इसको आप लोग। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन भी जो है ये आपका हो गया, क्योंकि असत्य पूछा था, ये तो सही था, ये भी सही था, असत्य कोई नहीं था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ना तो ए ना तो बी, क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, चैंपियंस नामक पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाता है? पहली बात की ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षा दीजिएगा आप लोग
अगर कोई भी पोर्टल भारत सरकार द्वारा लॉन्च होती है तो किस मंत्रालय द्वारा या क्या उसका बेसिक है, इतना नॉलेज तो जरूर रखना पड़ेगा, एक आम भारतीय को भी, एक स्टूडेंट को भी और सभी को, कि अगर चैंपियंस पोर्टल है उसके अंदर का क्या क्या है, उसमें मेन स्ट्रीम में क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में क्या डायमेंशन है और किस मंत्रालय से ये संबद्ध है, ठीक है, और उस मंत्री का नाम। तो बताइए चैंपियंस मंत्रालय किसका है? तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए 5वें का आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए चैंपियंस मंत्रालय आप दिखा दे भी देता हूँ, इसलिए मैंने पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो चैंपियंस पोर्टल देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, हमारे ये नितिन गडकरी साहब मंत्री जी, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के आपके एनालिसिस, आशा करता हूँ कि समझ में आया होंगे। एक बार और रिपीट मारवा देता हूँ आप लोगों को। निसर्ग के संबंध में सत्य पूछा था, तो ये उत्तर और उत्तर पूर्व था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे उत्तर पूर्व बस दिया, इसलिए ये गलत हो गया है। बी सही था, तो पहले का आंसर बी हो गया था। दूसरे क्वेश्चन में असत्य पूछा है, मौसम विभाग चेतावनी, असत्य में क्या हुआ था, ये चारों अलर्ट जारी किया था, ये तो सही था। ये 65 से 75 था, ये गलत हो गया था। और ये रेड अलर्ट 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, ये सही था। असत्य पूछा है तो ओनली बी होगा, ऑप्शन में भी दिया गया था ओनली बी, जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज दिया गया उसमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य, यही पूछा था। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के फेरी वालों के लिए ये सब शुरू किया गया, बिल्कुल किया गया है। और कोई जमान कोलेटरल की आवश्यकता होगी नहीं, कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है, सत्य कौन सा है, ओनली बी। चौथा क्वेश्चन पूछा था आपका कि कौन सा असत्य कौन सा है 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा वृद्धि की गई है, जो 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, बिल्कुल सही है। और ये अधिक फसलों के लिए न्यूनतम जो बाजरा था, उड़द था, तूर था, मक्का था आदि में की गई है, बिल्कुल सही है। पूछा है क्या, पूछा है असत्य कौन सा है, दोनों निकल गए सत्य, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर सभी लोग जानते हैं क्या होता है, डी होता है, ठीक है। और पांचवा क्या है, चैंपियंस पोर्टल पूछा है, चैंपियंस पोर्टल के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण डीएनए। फाइनल कमेंट मैं दे देता हूँ, पहले का आपका है बी, दूसरे का आपका है ए, पहले का आपका है बी, दूसरे का भी आपका बी है, तीसरे का आपका भी बी ही है, और चौथे का आपका डी है, और पांचवे का ए है। ये आपका फाइनल कमेंट है, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का भी बी, चौथे का आपका डी, और पांचवे का ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो ये रहा आज का फाइनल कमेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए डीएनए के साथ, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कल फिर एक नए डीएनए के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। गुड नाइट।